Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में मैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 2023 एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट बताए हैं तो उनमें से कितने क्वेश्चंस आए वो सभी आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसके अंदर से फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं उसके अंदर दो डोनर साइड होती है, ये भी बताया था मैंने। EAN का भी बताया था कि EAN रूल कैलकुलेट करना आएगा क्वेश्चन के अंदर। एंड एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स भी बताए थे। इसके अलावा NaCl कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं है, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि Na जो पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो Na एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है एंड Cl इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए इनके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसका भी फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक आयंस क्यों शो करते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर बी पार्ट में पूछा गया है कि Zn2 पॉजिटिव फॉर्म करता है एंड Zn3 पॉजिटिव फॉर्म नहीं करता, ये भी बताया था मैंने। इसके अलावा जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने आपको आते ही होंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो पूछी जा सकती है और उसी के बेस पे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। FeCl3 का स्ट्रक्चर भी बताया था मैंने। इसके अलावा डी ब्लॉक को एज ए कैटलिस्ट क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी बताया था। अब हम आ गए हैं बी सेक्शन में। तो बी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने बताया था जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है। इसके अलावा इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है। हाँ, इसके अलावा जो ये सी सेक्शन का पार्ट है ये मैंने नहीं बताया था, ये अलग से आया हुआ 2 मार्क्स में, ठीक है। इसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका भी फर्स्ट पार्ट मैंने बताया हुआ है। सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं शो करते। इनके अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं एंड जो आयंस होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। इसका जो सी पार्ट है ये भी बताया हुआ है। अब हम आ गए सी सेक्शन में। तो सी सेक्शन में सभी आइसोमेरिज्म की मैंने डेफिनेशन आपको अच्छे से बता दी थी विद द एग्जाम्पल। वर्नर थ्योरी भी बताई थी मैंने, चिलेट्स भी बताए थे, उसके साथ साथ इसके एग्जांपल्स भी करे थे हमने। एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हमने कंपाउंड्स की शेप भी डिटरमाइन करनी सीखी थी। तो ये हमारे आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हमें इनकी जो आइसोमर्स हैं उनको फॉर्म करना है, ये भी आइसोमेरिज्म के अंदर ही था। अब डी सेक्शन में देखो, डी सेक्शन में मैंने एम्फोटेरिक, एप्रोटिक, प्रोटिक जितने भी सॉल्वेंट्स थे सभी की डेफिनेशन करवाई थी आपको। इसके अलावा Na जो होता है वो गोल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसके अलावा जो NH3 एंड SO2 की दोनों की मैंने रिएक्शंस भी करवाई थी आपको, और इसके साथ साथ ये भी बताया था कि NH3 एंड SO2 बेटर सॉल्वेंट होते हैं वाटर से। इसके अलावा 9th क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे NH3 की रिएक्शन पूछी गई, एसिड बेस रिएक्शन ये करवाई थी मैंने आपको। प्रोटिक, एप्रोटिक सॉल्वेंट भी करवाए थे और इसके अलावा सोलोलिसिस की डेफिनेशन भी करी थी हमने। तो पूरे क्वेश्चन पेपर में से बस एक ही क्वेश्चन ऐसा हो जिसके अंदर सिंथेटिक डी ब्लॉक एलिमेंट पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया था। इसके अलावा बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पहले ही बता दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि यही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।